नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। जब से जल जीवन मिशन की योजना राज्य में आरंभ हुई है, तभी से इस योजना का विवादों से नाता जुड़ गया है। विवादों की वजह से इस योजना का बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक तो लोग कहते फिरते हैं कि जल जीवन मिशन योजना को क्रियान्वयन करने वाले सभी लोग एक दूसरे से घूस खाते हैं। यह सच कितना है, जिसका हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, पर आम लोगों की जुबान पर यह आ चुका है कि यह योजना भ्रष्टाचारियों की खान बन गई है। उत्तराखंड राज्य में करोड़ों के बजट से पूर्ण होने जा रही जल जीवन मिशन की योजना का एक ताज़ा मामला सीमांत जनपद उत्तरकाशी का सामने आया है। पहले ग्रामीणों के इस बयान को सुनते हैं। स्थिति के बारे में अवगत कराइए। धन्यवाद जगोड़ी जी। मेरा नाम करण सिंह है और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ग्राम पंचायत पनोत से हूँ। मैं चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवाता हूँ कि जो जल जीवन मिशन है पूरे जिले में, जो जल जीवन मिशन के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, हर घर नल हर घर जल के जो था, वो आज हमारे उत्तरकाशी जनपद के जो है कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे। मैं अपने गाँव का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ 1,69,00,000 की ग्राम पंचायत पनोत में एक योजना थी जल जीवन मिशन में, जिसका निर्माण जिसके जो कार्यदायी संस्था जो है जल निगम उत्तरकाशी है। उसी मेरे एक हेलमेट विलेज की ग्राम सभा के अंदर बदाली एक गांव पड़ता है, 1,65,00,000 का वहां भी है। पर मैं आपके माध्यम से इतना बताता हूँ कि मेरे गांव में इतिहास के पन्ने ढूंढ के देख लो या पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो मेरे यहाँ पे एक दो स्रोत नहीं है, एक भी स्रोत मेरे गाँव में पानी का स्रोत नहीं है। और हम हमेशा जो है 4 महीना पानी नहीं रहता है, बरसाती नाले का पानी पीते हैं पूरे गांव वाले। उस गांव में क्या होता है, आप जो बहुत विडम्बना देख ले, उसके ऊपर एक पैंथर गांव पड़ता है। उनके घर में अगर कोई पशु मरता है तो उस गधेरे में डालते हैं। उसके घर में अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, किसी को कपड़े वहां धुलते हैं। महिलाओं के डिलीवरी केस है तो कपड़े वहां धुलते हैं। 4-5 महीने वहां पानी नहीं रहता है। 17/10/2023 को मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी शिकायत की। मुख्यमंत्री पोर्टल पे 61 शिकायतें जो है रिपीट हो चुकी है। बार बार यही लिखते हैं कि शिकायतकर्ता से दूरभाष पे बात हो चुकी है और उसका जो है ग्राम सभा की खुली बैठक होगी तो उसका जो है समाधान किया जाएगा। आज तक जल जीवन मिशन से किसी जेई ने एक्शन ने आज तक मेरे पे शिकायतकर्ता मैं हूँ, मेरे साथ कोई टेलीफोन पे बात नहीं हुई। दूसरी बात है कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक के लिए एक विभाग, जिम्मेदार विभाग बता रहा है कि ग्राम सभा की खुली जब बैठक हुई प्रधान जी के द्वारा बताए, प्रधान को पहले पावर ही नहीं होती खुली बैठक कराने की, ये तो जिले स्तर से एक एजेंडा होता है। फिर भी हमारे उसकी बैठक हुई तो फरवरी 2/5/2024 को मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को इसकी शिकायत की है। तो जिलाधिकारी महोदय ने जो है तहसीलदार को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच को आज 2 महीने हो गए हैं। कैसे वो जांच हो रही है, 2 महीने से वो जांच कहाँ पड़ी है, ये भगवान के भरोसे है। तीसरी बात देखिए, आपकी ग्राम सभा में डीपीआर जो मैंने सूचना अधिकार में डीपीआर मुझे प्राप्त हुई है, 1400 पेजों में जो मुझे डीपीआर प्राप्त हुआ है, उस पर लिखा हुआ है डीपीआर में साफ शब्दों में कि ग्राम खुटीखाल में पेयजल स्रोत नहीं है, खिलाखाल में पेयजल स्रोत नहीं है। छिलाखाल लिखा है, स्रोत भी नहीं लिखना, छिलाखाल में है, स्रोत नहीं है। प्रस्ताव संख्या 20/7/2020 में जो है उसके समिति का गठन किया गया। जो ये संस्था थी, बेसलाइन जो सर्वे हुआ है, ग्रास रूट पे कोई सर्वे नहीं हुआ है। 1/7/2022 की खुली बैठक में 7 प्रस्तावित है, प्रस्ताव नंबर 5 और प्रस्ताव नंबर 4 पे ग्राम पंचायत की खुली बैठक में इस जल निगम के सर्वेयर के द्वारा पूरी ग्राम सभा भद्राली, दोनों ग्राम पंचायत 1,65,00,000 और 1,69,00,000 दोनों गांव का भ्रमण किया गया। यहाँ जो कोई स्रोत नहीं मिला है, लिया जाए यहाँ जो पंपिंग योजना, सोलर पंपिंग योजना, लिफ्ट योजना जो है स्वीकृत की जाती है। सर्वेयर ने सर्वे किया, आधा काम लिफ्ट का हो चुका था। अनंत फनन में इन्होंने जो है उसको छोड़ दिया। वो गधेरे का जो पानी है वहीं जो पाइपलाइन जो आज की डेट में मेरे गांव में एक बूंद पानी नहीं। कल भी बारिश हुई, आज तक भी गांव में पानी का जो है कहीं एक बूंद नहीं है। तीसरी मुख्य बात देख लीजिए आप, सर्वे हो गया, सर्वे पता कहाँ चाहिए। मेरा एक अनुरोध है चैनल के माध्यम से कि मैं आज गांव बचाओ गांव तभी आंदोलन जो हमारा है ये बिल्कुल अब बहुत बृहत रूप से होगा। हम लोग इसका समर्थन दे रहे हैं। अभी गांव के गांव लोग आएंगे, मोहरी से आएंगे, परोला से आएंगे, चिन्याली सौड़ से आएंगे, पूरे 6 ब्लॉक के लोग आएंगे और हम एक संगठित होके पूरे लोग अब वो ढोल नगाड़े के साथ, बाल बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ आएंगे और जुटेंगे। क्यों? गांव बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा गांव। जब पानी नहीं रहेगा तो गांव में कैसे बचेगा पानी? तो सब मूलभूत हमारी सुविधा है, हमें पहले पानी चाहिए।
तीसरी मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो ये जल जीवन का मिशन है, मेरे एक निवेदन है आप चैनल के माध्यम से कि सारी योजनाओं जो ये पता नहीं लग रहा कि सरकार जो है 17/10/2023 से आज तक एक छोटी सी जांच नहीं कर पा रही है। क्या कर सकते हैं मेरे महोदय? यह है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे कोई सचिव स्तर के अगर कोई सुन रहे हो, कोई बड़े हमारे विधायक जी सुन रहे हो, तो इसकी सीबीआई जांच होनी अति आवश्यक है। जल जीवन मिशन की उत्तरकाशी जिले में करोड़ों रुपए खा जाएंगे लोग। कि स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बड़कोट में पेयजल योजना बनाने के लिए 20 लाख रुपए की निधि दी और उसके बावजूद वहां पर पानी जो है वो पानी का संकट समाप्त नहीं हो पाया। वो 20 लाख रुपए का क्या हुआ? अध्यक्ष जी वहां धरने पर भी बैठे रहे कि एक ऐसी योजना बनाओ, और भी पैसा चाहिए होगा तो और पैसा देंगे, लेकिन ये पेयजल नहीं दे सके वहां पर। आज जनता की ये हालत है कि वो कहते हैं कि लिफ्ट लगाओ और नदी यमुना से उठा करके हमको पानी दो। तो ये किसी नदी के किनारे बसे हुए गांवों को पानी नहीं दे सकते। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर नागेंद्र जगूर, नागेंद्र, हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, यहीं जिला कोर्ट में हूँ, 40 साल से वकालत कर रहा हूँ और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। है ना दिलचस्प कहानी कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तरकाशी के पनोत गांव के लोगों के घर घर पानी पहुंचाने के दावे खूब किए गए हैं, लेकिन योजना को गंभीरता से अमली जामा पहनाने की उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि योजना आरंभ होने से पहले ही जांच के दायरे में आ चुकी है। पनोत गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली पेयजल योजना पर 1,69,00,000 रुपए खर्च होने हैं। खर्च क्या होने, बजाय इसके जिला प्रशासन उत्तरकाशी ने इस पेयजल योजना पर जांच बैठा रखी है। यदि प्रशासन ने पनोत गांव की पेयजल योजना पर जांच बैठा रखी है तो स्पष्ट हो ही गया है कि इस योजना को कोई न कोई ठिकाने लगाने की गणित भिड़ा रहा होगा। क्या गणित लगाए कोई? खाक की गणित है इस महाशय की। ग्रामीण तो यह भी बता रहे हैं कि गर्मियों के दिनों जब उन्होंने पानी की बहुत गंभीर समस्या का सामना किया तो सभी ग्रामीणों ने मिलकर खुद ही समस्या का समाधान खोज निकाला। 3 किलोमीटर दूर स्थित जल स्रोत तक पाइप बिछाकर गांव में पानी का वैकल्पिक इंतजाम किया गया। बता दें कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित डुंडा विकासखंड के पनोत गांव में 135 परिवार रहते हैं। यह गांव यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है। गांव में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इसी को देखते हुए पेयजल निगम ने जल जीवन मिशन के तहत 91 घरों में पेयजल लाइन बिछाई है। ग्रामीणों को अब उम्मीद थी कि पेयजल संकट से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन 1,69,00,000 रुपए खर्च होने के बावजूद भी गांव में बिछाई गई पाइपलाइन में एक बूंद तक पानी नहीं आया है। वजह स्पष्ट है, जो दिखाई भी दे रही है। इस योजना के लिए जिस जल स्रोत से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है वह बरसाती नाला है। इसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, मात्र बरसात के दिनों यह नाला अवश्य बहता है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह पंवार ने बताया कि ग्रामीणों को आज भी 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ता है। पानी के लिए आने जाने में उन्हें 6 किलोमीटर की दूरी पैदल नापनी पड़ती है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में गांव के सभी परिवारों ने धनराशि एकत्र कर प्लास्टिक के पाइप मंगवाए और 3 किलोमीटर दूर खूंटी खाल जल स्रोत से गांव तक पानी पहुंचाया गया। यह ग्रामीणों ने स्वयं ही अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। मगर सवाल फिर खड़ा होता है कि जल जीवन मिशन के तहत पनोत गांव के लिए खूंटी खाल जल स्रोत से पानी की पाइपलाइन पहले ही क्यों नहीं बिछाई गई? यदि पाइपलाइन बिछाई भी तो वह एक बरसाती नाले से। दरअसल जल जीवन मिशन की यह योजनाएं अपने देश के प्रधानमंत्री की तौहीन इस तरह से कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो साफ साफ कहा है कि बजट की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि घर घर जल और हर घर नल की परिकल्पना साकार करनी होगी। पर करे कौन? जांच बैठ रखी है, सूखे गधेरे से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। योजना के बजट का वारा न्यारा सामने आ रहा है। इसलिए इस योजना से जुड़े कुछ अधिकारी कर्मचारी जांच के दायरे में आ चुके हैं, एक आध जेल भी जा चुके हैं। यदि यह सिलसिला चलता रहेगा तो जल जीवन मिशन योजना बदनाम तो हो ही जाएगी, पर योजना से जुड़े सर्वाधिक कर्मचारी
अधिकारी और अन्य निर्माण एजेंसियों के मालिक सलाखों के पीछे होंगे। यह भी कल्पना मात्र है और समय के गर्त में है, मगर पनोत गांव की पेयजल योजना कब पूरी होगी यह भी समय की गर्त में ही है। पनोत गांव के ग्रामीणों का सुझाव है कि पेयजल निगम को खूंटी खाल जल स्रोत से पानी लिफ्ट करके गांव में पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। पेयजल निगम उत्तरकाशी के अधिशासी अभियंता मधुकांत कोठियाल का कहना है कि पनोत गांव में अभी पेयजल योजना का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीण पंपिंग योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन डीपीआर में इसका प्रावधान नहीं है। वैसे भी जिला प्रशासन की ओर से इस परियोजना की जांच चल रही है। अब देखना यह है कि पनोत गांव में पानी पहुंचेगा या योजना को ठिकाने लगाने वाले सलाखों के पीछे होंगे। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।